नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा क्लास 7th की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंतर्गत त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और शीर्ष कोण x के बराबर दिया है। तो आइए देखते हैं इस एंगल्स को विस्तार से। इस एंगल में भी सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेंगे, तो जो हमें क्वेश्चन में दी गई है ए बी रेखा, ये वाली ए बी रेखा आपकी हल्की होगी। तो ए और बी, साथ में हमें एक शीर्ष कोण दिया गया है, तो हम एक शीर्ष कोण बना लेंगे जैसे कि, और ये शीर्ष कोण जो है वो डॉटेड होगा इस तरह से। मैंने दो लाइनें इस तरह से मैंने ले ली है और अब मैं इसमें प्रकार द्वारा एक एंगल इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी, प्रकार इसमें आ जाए। और ये जो है वो x दिया गया है। तो ये हमें दो चीज़ें दी गई है, आधार ए बी रेखा और शीर्ष कोण x हमको दिया गया है। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी रेखा जो हमें दी गई है उसके समान हम एक लाइन ले लेते हैं और इस तरह से बिल्कुल इसी के इक्वल होनी चाहिए वो लाइन। जितनी आपने ये लाइन ली है तो उतनी ही आपने एक लाइन ले लेनी है। और ये थोड़ी सी जो है सॉरी गाढ़ी होगी, तो इस तरह से मैंने ये लाइन ले ली है ए और बी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो हमने x लिया है, x जो शीर्ष कोण लिया है उसके बराबर मैं प्रकार खोल के उस x को मैं बिंदु A पे बना दूंगी। A पे बनाएंगे तो ये A पे आपने नीचे की तरफ बनाना है, इस तरह से ये बनाना है। और जितनी आपने यहाँ पे ये चाप खोल के रखी है, जितनी इसकी ये लंबाई है ये वाली, आपने यहाँ से जो है इसको कट कर देना है इस तरह से। जितना ये वाला है डिस्टेंस इसका, इस शीर्ष कोण का, उतना ही आपने यहाँ से इस बिंदु को कट कर देना है और इसको आपने आगे बढ़ाना है। इसको मिलाते हुए एक के साथ नीचे की तरफ आपने इसको आगे बढ़ा देना है और ये लाइन आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। और इस लाइन को हम नाम दे देंगे डी और इस को हम नाम दे देंगे x, क्योंकि हमने ये वाला शीर्ष कोण जो है यहाँ पे x बिंदु A पे हमने नीचे की तरफ हमने बना दिया है। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास ये लाइन है ए डी, जो ये रेखा है, इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री एंगल आप सभी को पता है कि हमने क्या करना है, प्रकार खोल के 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं इतना ही इसको रखती हूँ, जितनी हमने ये पहले खोली थी इतना मैंने इसको खोल के, इसी को मैंने आगे बढ़ा दिया है। और पहली चाप मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लग जाएगी पहली चाप, और जो दूसरी चाप है वो यहाँ पे इसके बाद यहाँ वाली ये वाली चाप इसकी लग जाएगी। आप चाहे तो इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 60 की चाप होगी और ये आपकी 120 की चाप होगी। तो इस तरह से 60 और 120 का हाफ, जैसे कि आपको पता है 60 और 120 का हाफ आपका हो जाएगा। मैं इसको इस तरह से मैंने इसको आपस में कट कर दिया है। और जो ये वाला जो बिंदु है जहाँ पे ये लाइनें दोनों कट रही है, उसको मैं बिंदु ए के साथ में इसको आगे बढ़ा दूंगी इस तरह से। और ये लाइन आपकी डॉटेड आ जाएगी, मतलब दानेदार लाइन से आपने इसको आगे बढ़ा देना है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे बन गया है ए डी रेखा पे, ए डी रेखा पे हमने 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया है। हमने उतना ही, जितनी हमने जो है यहाँ पे शीर्ष कोण रखा था उतनी हमने प्रकार रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो बी पे प्रकार रखेंगे, जो ए बी जो रेखा है उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ए बी रेखा आपने इसको दो भागों में कैसे करेंगे, ऐसी चाप लगा दी और ऐसी चाप आप ऊपर की तरफ भी लगा देंगे और फिर ए से भी आप उसी चाप को इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पे भी आपने
ये ऐसे कट कर देनी है। फिर ये चापे जहाँ पे कट रही है यहाँ पे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जहाँ पे ये दोनों चापे कट रही है तो उसको आपने मिला लेना है जैसे कि आपको पता है। और उसको मिलाते हुए आपने आगे, और ये लाइन भी आपकी डॉटेड लाइन आएगी, मतलब दानेदार लाइन आपकी ये आएगी। और इसको आगे ऊपर नीचे बढ़ा दिया है। और ये यहाँ ए बी रेखा पे बिंदु, मैं इसको नाम दे देती हूँ पी। ये बिंदु पी है जहाँ ए बी रेखा को ये दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। और यहाँ पे जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है ये 90 की लाइंस, और जो ये समद्विभाजन जो आपने रेखा का किया ये यहाँ पे बिंदु, इसको मैंने नाम दे दिया बिंदु ओ। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ओ पे हम प्रकार रखेंगे और ए के बराबर हमने खोलनी है, ए के बराबर। और इस तरह से मैं एक चाप लगा दूंगी जो आपकी बिल्कुल जो है वो बी के बराबर पास आ जाएगी। आप चाहे तो ए से लगा सकते हैं और आप चाहे तो बी से भी आप इसको लगा सकते हैं। आपको ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे और जो ये आपका समद्विभाजन की जो लाइन है आपने इसको आगे बढ़ा देनी है। और जहाँ पे ये सर्कल को जो है कट कर रही है, यहाँ पे जहाँ पे ये वाली समद्विभाजन की लाइन जहाँ पे इसको कट कर रही है उसको आपने, ये बिंदु आपका सी हो गया, उसको आपने ए के साथ आपने मिला लेना है। और सी को बी के साथ भी मिला लो। और इस तरह से ये दो जो है ये हमारे पास जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, और जिसका शीर्ष कोण x के समान दिया गया था और एक आधार रेखा हमें दी गई थी। तो ये है हमारा एंगल्स।